वैसे तो थॉमस अल्वा एडिसन महान वैज्ञानिकों में से एक हैं, लेकिन जब बात आती है निकोला टेस्ला की तब बात कुछ और होती है। तो चलो जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन की आखिरी सच्चाई क्या है। या तो सभी जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब की खोज की थी, लेकिन उन्होंने डीसी करंट की खोज की थी, एसी करंट की नहीं। डीसी करंट बहुत कम दूरी के लिए उपयोग होती है और जगह जगह पर बैटरी की आवश्यकता होती है, तो डीसी करंट की वजह से बिजली को दूर तक ले जाना संभव नहीं था। तो अब असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है, डीसी वर्सेस एसी। एसी करंट का जनक निकोला टेस्ला को माना जाता है। एसी करंट के बिना आज की बिजली सप्लाई संभव ही नहीं होती। निकोला टेस्ला ने जो भविष्यवाणी आज के 100-150 साल पहले किया था वो आज सच हो रही। उसमें से सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक इंसान दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से बात कर सकता है, जो संभव है। और वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान थे कि उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि एक इंसान की कार चलाई जा सकती है। एक छोटी सी पॉकेट डिवाइस से पूरी बिल्डिंग में भूकंप आ सकता है। अब वापस मुद्दे पर आते हैं। 1880 के दशक के अंत में यह विवाद एसी वर्सेस डीसी करंट की जंग के नाम से मशहूर हुआ। एडिसन अपनी डीसी तकनीक को एक व्यापार के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं निकोला टेस्ला एसी टेक्नोलॉजी दुनिया के कल्याण के लिए और मानवता की भलाई के लिए कर रहे थे। टेस्ला की एसी तकनीक को बदनाम करने के लिए एडिसन ने हाथी को मार डाला और इंसान को मारा हुआ दिखाकर डराने की कोशिश की, ताकि यह साबित हो सके कि एसी तकनीक जानलेवा है और डीसी तकनीक सबसे बेस्ट है। हालांकि निकोला टेस्ला की एसी करंट ने 1893 में शिकागो के वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन में एसी की शक्ति का प्रदर्शन, यहाँ पर निकोला टेस्ला ने पूरे मेले को रोशन किया। इसके बाद नियाग्रा फॉल्स में दुनिया का पहला बड़ा एसी पावर प्लांट बनाया गया। उनके अंतिम समय निकोला टेस्ला के पास पैसे भी नहीं थे और वो अकेले रहते थे। समय के साथ एसी करंट ने डीसी को बहुत पीछे छोड़ दिया। निकोला टेस्ला को जो जीते जी सम्मान मिलना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं। और निकोला टेस्ला ने अपना जीवन गरीबी और अकेलेपन व्यतीत किया और 1943 में एक होटल में उनकी मृत्यु हुई। दूसरी ओर थॉमस अल्वा एडिसन एक सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में 1931 तक जीवित रहे। निकोला टेस्ला की वजह से ही आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। निकोला टेस्ला को असली सम्मान उनकी मृत्यु के बाद मिला, जब लोगों को उनके आविष्कारों पर विश्वास हुआ और पता चला कि इतने अच्छे अच्छे आविष्कार किए।